Hello students, welcome to the class. Today we will do the past continuous tense. The past continuous tense represents an action as it was started at some point of time in past and is still continued, as I was reading a storybook. They were going to Jaipur. स्टूडेंट्स, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पर एक्शन पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे शुरू हुआ था बट स्टिल इट इज़ कंटिन्यू, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, अभी भी प्रोग्रेस में है, तो वहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। पहचान अगर हम देखें तो हिंदी सेंटेंसेस के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब आता है तो वहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे वह स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। वे खाना खा रहे थे, दे वर ईटिंग फूड। लेट्स सी द यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम कहाँ करते हैं? टू डिनोट एन एक्शन हैपनिंग इन पास्ट continually at some point of time in past. For example, we were watching TV the whole evening. It was raining heavily yesterday at 4 o'clock. The second one is the past continuous is also used for an action that was going on during a given period or at a period of time in the past. Past के किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो काम है वो कंटिन्यू चल रहा था तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दे वर मेकिंग ए नॉइज व्हेन टीचर एंटर्ड इन द क्लास। जब टीचर क्लास में एंटर हुई तो बच्चे शोर कर रहे थे। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है कि जब टीचर ने क्लास में एंटर किया तो वहाँ पे एक एक्शन चल रहा है। कौन सा एक्शन है? मेकिंग ए नॉइज। तो वहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। व्हेन विजय अराइव्ड, सोमा वॉज रीडिंग ए बुक। वाइल सोमा वॉज डांसिंग, दे वर सिंगिंग। नंबर थर्ड, यूज्ड विद ऑलवेज, कंटिन्यूली, फॉर परसिस्टेंट हैबिट इन पास्ट। पास्ट में किसी हैबिट को शो करने के लिए वहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। He was always sulking. It was raining continually. Let's see the structure of sentence. Past continuous tense में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अफर्मेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब। वॉज वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब है। वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल हम देखेंगे, राम स्कूल जा रहा था। इंग्लिश में इसका होगा राम वॉज गोइंग टू स्कूल। सुहानी एक पुस्तक पढ़ रही थी। सुहानी वॉज रीडिंग ए बुक। तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। यू वर वेटिंग फॉर मी। वे बाजार जा रहे थे। दे वर गोइंग टू मार्केट। स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस हैं ये पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस है, जहाँ पे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर जो होता है पास्ट कंटिन्यूअस में वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? वॉज वर्ब। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हम इसके देखेंगे, राम स्कूल नहीं जा रहा था।
राम वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। सुहानी एक पुस्तक नहीं पढ़ रही थी। सुहानी वॉज नॉट रीडिंग ए बुक। तुम मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। यू वर नॉट वेटिंग फॉर मी। वे बाजार नहीं जा रहे थे। दे वर नॉट गोइंग टू मार्केट। स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस है, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। दो तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक वो प्रश्नवाचक वाक्य जिसका आंसर हम यस नो में दे पाते हैं, और दूसरा वो जिसका हम यस नो में आंसर ना दे करके हमें डिस्क्रिप्टिव आंसर देना पड़ता है। तो जिसका आंसर हम यस नो में दे पाते हैं वो प्रश्न हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और जिसका हमें डिस्क्रिप्टिव आंसर देना होता है वो क्वेश्चन हमेशा WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर दिए हैं। पहला वह स्ट्रक्चर है जिसमें हम आंसर यस नो में दे सकते हैं। तो यस नो आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उसका स्ट्रक्चर होगा वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। और WH वर्ड से शुरू होने वाले जो सेंटेंस हैं उसका स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल हम देखेंगे, क्या राम खेल रहा था। ये जो सेंटेंस है ये यस नो आंसर टाइप जो क्वेश्चन होता है वह सेंटेंस है, तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। वॉज राम प्लेइंग। राम क्या खेल रहा था। ये जो सेंटेंस है ये WH वर्ड से शुरू होने वाला सेंटेंस है, तो इसका होगा व्हाट वॉज राम प्लेइंग। और एग्जाम्पल हम देखेंगे, क्या राम घर जा रहा था। वॉज राम गोइंग टू होम। बच्चा क्यों रो रहा था। वाई वॉज बेबी क्राइंग। तुम कहाँ जा रहे थे। वेयर वर यू गोइंग। इसके बाद आता है इंटरोनेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं। जैसा प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं यस नो आंसर टाइप वाले क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव आंसर वाले क्वेश्चन। तो यस नो आंसर टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसका स्ट्रक्चर है वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। और WH वर्ड से शुरू होने वाले जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल है इसका, क्या मैं खेल नहीं रहा था। इंग्लिश में होगा वॉज आई नॉट प्लेइंग। दूसरा सेंटेंस देखिए, क्या वे बात नहीं कर रहे थे। तो ये जो सेंटेंस है ये WH वर्ड से शुरू होने वाला है, और ऊपर वाला जो है वो यस नो आंसर टाइप वाला है कि क्या मैं नहीं खेल रहा था। तो इसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं, यस और नो, कि मैं खेल रहा था या नहीं खेल रहा था। बट जो सेकंड जो सेंटेंस है इसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं। इसका आंसर भी हम यस नो में दे सकते हैं। क्या वे बात नहीं कर रहे थे। वर दे नॉट टॉकिंग। वे बात क्यों नहीं कर रहे थे। ये जो सेंटेंस है ये WH वर्ड वाला है। इससे पहले वाला जो सेंटेंस था वो यस नो आंसर टाइप वाला था जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ था। ये जो सेंटेंस है वे बात क्यों नहीं कर रहे थे, ये डिस्क्रिप्टिव आंसर वाला क्वेश्चन है जो कि WH वर्ड से शुरू होगा। देखिए, वाई वर दे नॉट टॉकिंग। वह क्यों नहीं खेल रही थी। वाई वॉज शी नॉट प्लेइंग। तो ये जो सेंटेंस हैं ये WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस हैं जिसका आंसर डिस्क्रिप्टिव दिया जाता है। थैंक यू, दैट्स फॉर टुडे। आई होप you like the video. Please subscribe my channel.